हमने आजकल अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल को ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हमें यही नहीं पता कि एक्चुअल हेल्थी डाइट होती क्या है। एंड उससे भी ज़्यादा अफसोस वाली बात यह है कि हम जानना भी नहीं चाहते कि कौन से फूड्स हमारे लिए बेनिफिशियल है एंड कौन से हार्मफुल हैं। इस वीडियो में मैं आपसे 10 सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअल हेल्थी डाइट शेयर करूंगा, जिससे आप एक एक्टिव, एनर्जेटिक एंड डिजीज फ्री लाइफ गुजार सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत फेमस कोट है, ईट योर फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। मैं 100% एग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट के साथ। द आइडिया इज फूड इटसेल्फ इज मेडिसिन। अगर आप एक्चुअल हेल्थी डाइट लेंगे तो आपको लाइफ में शायद कभी मेडिसिन लेनी ही ना पड़े। एंड इफ आपकी डाइट रिवॉल्व करती है अराउंड प्रोसेस्ड एंड जंक फूड जो आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं प्रोवाइड करती, तो आपकी बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस यानी बीमारियां आ जाएंगी। एंड डिजीजेस को फाइट करने के लिए आपको दिन रात मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। तो व्हाई नॉट आप एक्चुअल हेल्थी डाइट से ये डिजीजेस प्रिवेंट कर लें, बिकॉज आफ्टर ऑल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं आपको 10 सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअल हेल्थी डाइट बताऊंगा, जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। नंबर 1, आपने न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स खाने हैं। हमें लगता है कि सारे खाने हमें इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फूड्स एम्प्टी कैलोरीज यानी एम्प्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिनिमम टू जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वेयरएज कुछ फूड्स हाईली न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं जो कम कैलोरी काउंट में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एग्स, अगर आपको ऑर्गेनिक यानी देसी अंडे मिल जाएं तो बेस्ट है। मीट जैसे कि बीफ, मटन, लैम, चिकन एंड ऑर्गन मीट्स जैसे कि कलेजी, मगज, दिल। देन वी हैव सी फूड लाइक फिश, श्रिम्प्स, प्रॉन्स। फ्रूट्स जिसमें सबसे बेस्ट फ्रूट्स हैं एवोकाडोज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज। वेजिटेबल्स आपने हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं। एंड नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम एंड मैकेडेमिया नट्स। आपने अपनी डाइट में सिर्फ वो फूड्स इंक्लूड करने हैं जो टोटली हेल्थी स्पेक्ट्रम पे हों, सो दैट कम टाइम में आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। नंबर 2, आपने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। मींस आपने अपनी डाइट में डेली कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करना है। कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड्स जैसे कि ब्रेड, रोटी, स्टार्ची वेजिटेबल्स एंड राइस का इंटेक आपने बिलो 50 ग्राम्स रखना है। वैसे आइडियली इट शुड बी अराउंड 20 ग्राम्स। अगर आप कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे हैं लाइक कीटो डाइट जिसमें रोटी एंड चावल बिल्कुल अलाउड ही नहीं होते, तो आपने वो कार्ब्स जस्ट वेजिटेबल्स एंड नट्स से पूरे करने हैं। नंबर 3, आपने अपनी डाइट में ऐसे फूड्स जिनसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, वो फूड्स अवॉइड करने हैं टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म डैमेज। इन्फ्लेमेशन एक बहुत सीरियस कंडीशन है दैट कैन कॉज इश्यूज रिलेटेड टू डाइजेशन, स्किन, जॉइंट्स एंड आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है। कुछ मेन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड्स जो हैं लाइक वेजिटेबल एंड सीड्स ऑयल जैसे कि सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला, cotton seed, sunflower, safflower, grape seed, flax seed. Then we have soft drinks जैसे कि sugary drinks, energy drinks, fruit juices, sweetened teas and coffees, ये सब slow poison है। Fried foods जैसे कि fried chicken, nuggets, in fact all kinds of deep fried foods, उन सब से इन्फ्लेमेशन होती है। रिफाइंड ग्रेन्स जैसे कि वाइट ब्रेड, राइस एंड पास्ता। नंबर 4, आपने रेगुलरली फास्टिंग करनी है। फास्टिंग जिसको हम रोजा भी कहते हैं, एक बहुत पावरफुल एंड नेचुरल टेक्निक है टू इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ। इससे आप वेट लॉस मैनेज कर सकते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन लेवल्स रेगुलेट कर सकते हैं, फैट बर्निंग स्पीड अप कर सकते हैं एंड बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम कर सकते हैं।
ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितने आवर्स की फास्टिंग करनी है, जैसे कि 12, 14, 16 या 18 आवर्स की फास्टिंग। बट मेक श्योर करें कि आप फास्टिंग अपनी डेली लाइफ में लाजमी इनकॉर्पोरेट करें। नंबर 5, आपने पुराने लोगों की डाइट फॉलो करनी है। कभी आपने ये सोचा है कि पुराने लोग हमसे ज्यादा हेल्थी, एक्टिव एंड स्ट्रेस फ्री कैसे रहते थे? उनकी डाइट बहुत सिंपल थी, वो प्रोसेस फूड नहीं खाते थे। हम तो आजकल प्रोसेस फूड से भी आगे निकल के अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं एंड एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पुराने लोगों की तरह फिट एंड एक्टिव रहें। पुराने ज़माने में लोग मोस्टली एग्स, रेड मीट, ऑर्गन मीट्स, लिमिटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बट मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे। हम भी अगर वैसी ही डाइट फॉलो करें तो अपनी लाइफ में बहुत सी मेटाबॉलिक डिजीज़ से बच सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में मैं रियल चेंज ला सकूँ। दैट्स वाई अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। नंबर 6, आपने हाईली प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने हैं। आपने सब वो प्रोसेस फूड्स अवॉइड करने हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स में एक लंबी लिस्ट होती है ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, फूड कलर्स एंड ऐसे डिफिकल्ट नेम्स होते हैं जो बंदा प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता। आपने वो पैकेज फूड्स भी अवॉइड करने हैं जिन पे फैंसी स्टाइल में लिखा होता है शुगर फ्री, हार्ट हेल्थी, डायबिटिक फ्रेंडली, इंस्टेंट वेट लॉस। ये सब डिसेप्टिव मार्केटिंग होती है। कंपनीज ने शुगर और डेंजरस केमिकल्स के नाम चेंज करके लिखे होते हैं, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ट्राई करें कि आप मोस्टली वन इंग्रेडिएंट वाले फूड्स खाएं, जैसे कि मीट, सी फूड, नट्स एंड कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लो टू मॉडरेट क्वांटिटी में। नंबर 7, आपने शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट एडिक्शन को बहुत सीरियसली अंडरस्टैंड करना है। शुगर बहुत एडिक्टिव होती है, चाहे वो मीठी चाय हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, स्नैक्स हो या डिफरेंट बेकरी आइटम्स हो। किसी भी एडिक्शन को जब रिड्यूस करते हैं तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, यानी क्रेविंग्स होती हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, एजिटेशन, फीलिंग रेस्टलेस, ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, मूड चेंजेस होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब ट्रिगर हो सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये सिम्टम्स एब्सोल्युटली टेम्परेरी होते हैं। आपका मेन गोल शुड बी कि आपने शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमम में रखना है अपनी डाइट में। नंबर 8, आपने हमेशा हाई क्वालिटी फूड्स को प्रायोरिटी देनी है। आपने हमेशा हाई क्वालिटी फूड्स में इन्वेस्ट करना है जो आप ऑब्वियसली इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। आज लो क्वालिटी फूड्स खाएंगे तो ट्रस्ट मी फ्यूचर में हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल बिल्स, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स, सर्जरीज एंड मच मोर फॉर श्योर। नंबर 9, आपने कुछ सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेने हैं। कुछ ऐसे विटामिन्स एंड ट्रेस मिनरल्स हैं जो आपको डाइट से नहीं मिल सकते, क्योंकि सॉइल पे स्प्रेस करने की वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो चुकी है। आपको हर हाल में वो एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स सप्लीमेंट से लेने होंगे, जैसे कि विटामिन डी विद K2, ओमेगा 3, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयोडाइन। नंबर 10, आपने स्नैकिंग, जिसको हम ग्रेजिंग भी कहते हैं, एब्सोल्युटली अवॉइड करनी है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे स्नैक्स बहुत अनहेल्थी होते हैं एंड हमारी आदत बन गई है टू ईट इन बिटवीन द मील्स, यानी लंच एंड डिनर के बीच में भी हमें स्नैकिंग करनी है, चाहे वो बिस्किट्स हों, समोसे हों। वी लव टू ईट आवर स्नैक्स, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फ्रीक्वेंटली ईटिंग से नॉट ओनली हम वेट गेन करते हैं बट हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी कंटिन्यूसली इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है एंड इन द लॉन्गर रन आपको टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर एंड हाइपरटेंशन भी हो सकती है। आई होप ये 10 प्रिंसिपल्स आप अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल में इंस्टेंटली अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड ये भी बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं।